खबर सामने आ गई है। उद्धव ठाकरे उनके भी करीबियों पर ईडी का एक्शन देखने को मिला है। मुंबई में रविंद्र वायकर के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। करीब 7 ऐसी जगह हैं जहां पर ईडी की छापेमारी जारी है। शिवसेना यूबीटी गुट के विधायक हैं वायकर। बीएमसी की जमीन पर अधिग्रहण का ये पूरा मामला है, जहां पर इस मामले को लेकर ही लगातार ईडी एक्शन में नजर आ रही है और रविंद्र वायकर के 7 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। मेरे सहयोगी कुछ ही देर में जुड़ रहे हैं, उससे पहले क्या कुछ बयान सामने है वो सुनिए। इलीगल गवर्नमेंट है, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। तो इलीगल गवर्नमेंट के हाथों में 2 साल तक महाराष्ट्र का भवितव्य रखना ये बहुत ही खतरनाक बात है। और कल क्या होगा या कल क्या हो सकता है, तो ये 2 बार जो मिले हैं ये मिलीभगत भी हो सकती है। प्रजातंत्र की हत्या करने की साजिश शायद हो गई। और देखिए, तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस वक्त राहुल पांडे भी जुड़ गए हैं मुंबई से हमारे साथ। राहुल, ईडी का ये एक्शन, एक तरफ अगर हम बात करें यहाँ पर लैंड फॉर जॉब केस में, तो वहां पर भी हमने देखा ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर ली है। तो यहाँ पर विपक्षी गठबंधन इंडिया के ही दूसरे सहयोगी घटक दल यूबीटी, उद्धव ठाकरे गुट, उनके भी एक विधायक के घर अब छापेमारी, ईडी का एक्शन, और उसी को लेकर निशाना साधते नजर आ रहे थे उद्धव ठाकरे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ईडी की कार्रवाई जो है बिहार से लेकर मुंबई तक जो हो रही है, उसके टाइमिंग पर भी सवाल जो है वो खड़े किए जा रहे हैं। क्योंकि एक तरफ जहां शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही है, मीटिंग हो रही है, दूसरी तरफ ईडी की जो है वो कार्रवाई मुंबई से लेकर बिहार तक में देखने को मिल रही है। रही बात मुंबई में ईडी की जो छापेमारी चल रही है, वो उद्धव गुट के बेहद करीबी माने जाने वाले विधायक रविंद्र वायकर के ठिकानों पर इस कार्रवाई सुबह 8:30 बजे के आसपास से शुरू हुई है और लगातार अब तक चल रही है। 10 से 12 ईडी के अधिकारी जो है वो रविंद्र वायकर के ठिकानों की जांच कर रहे हैं, पड़ताल कर रहे हैं। कुल अब तक जो जानकारी मिली है, मुंबई के अंधेरी और लोखंडवाला इलाके ऐसे 7 जगह हैं जहां पर ये ईडी की छापेमारी चल रही है। इसमें रविंद्र वायकर के कुछ पार्टनर हैं, बिल्डर हैं और उनके जो करीबी लोग हैं वो शामिल है। पूरा जो मामला है, जोगेश्वरी में एक जमीन है, उस पर जो है लग्जरी होटल बनाने का लेकर मामला है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि एमवीए की सरकार में, जब एमवीए की सरकार थी, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, तब बीएमसी की जमीन थी जो खेल के लिए आरक्षित थी। उस आरक्षित जमीन पर रविंद्र वायकर ने होटल बनाने के लिए इजाजत ली थी। और ये पूरा का जो मामला है वो बताया जा रहा है, बीजेपी की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि करीब करीब इस डील से, इस परमिशन से बीएमसी को 500 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया है। फिलहाल ईडी की कार्रवाई जो है लगातार चल रही है। सुबह 8:30 बजे से ये छापेमारी चल रही है। इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप भी जो है देखने को मिल रहे हैं। शरद पवार ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। शरद पवार ने कहा है कि जब तक दिल्ली में जो है दिल्ली की सरकार नहीं हिलेगी, तब तक इसी तरह से ईडी की कार्रवाई जो है वो चलती रहेगी। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी साफ किया है कि ये पूरा जो मामला है, कोविड के समय जो भ्रष्टाचार किया गया है, कोविड के पैसे को खाया गया है, उसी का जो है, इसी को ध्यान में रखकर ये कार्रवाई जो है वो की जा रही है। अगर आप डरे नहीं हैं तो फिर आप ईडी के सामने जाइए, अपनी बात रखिए, इसमें डरने की जरूरत नहीं है अगर आप सही है तो। फिलहाल 6 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। ईडी की अधिकारी जो है लगातार जांच पड़ताल कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ ईडी की इस छापेमारी से निकल कर आता है। जी पूजा, लेकिन ईडी काफी एक्टिव नजर आ रही है और उसी को लेकर आप देखिए किस तरह से विपक्षी गठबंधन इंडिया के तमाम नेता निशाना साध रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको राहुल पांडे, तमाम जानकारी के लिए।